ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 74वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 46 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणेश विजानतः। अर्थात एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जाने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। भगवान यहाँ पर अर्जुन को वेदों का महत्व बताते हुए वेदों से क्या शिक्षा ग्रहण करे सार रूप में उसके विषय में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पहले वेदों के बारे में विस्तार से वर्णन किया कि वेद है क्या। वेद है वो मेरे द्वारा बताया हुआ ज्ञान है, जिसे गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे वो ज्ञान श्रुति के माध्यम से बहता गया। और श्रुति शास्त्र में, स्मृति शास्त्र में और न्याय शास्त्र में किस प्रकार वो उसको अलग अलग तरीके से लोगों ने समझकर अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाया। परंतु उसके आगे वाले श्लोक यानी कि इस श्लोक में भगवान अर्जुन को एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जिसने वेदों के आंतरिक तात्पर्य को समझ लिया है, आंतरिक तात्पर्य क्या है, वेदों के कहने का उद्देश्य क्या है, वो ठीक ठीक जान लेगा कि उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का अंतिम ध्येय क्या है। जो वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जान गया वो ये जान जाएगा कि जो कार्य हमारा छोटे छोटे जलाशयों से होता है वही कार्य एक नदी से पूर्ण हो जाएगा। अलग अलग जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी श्लोक में हम क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। कई बार व्यक्ति वेदों को पढ़ तो लेता है पर जब उसके ज्ञान को जीवन में उतारने की बात आती है तब फेल हो जाता है। हम देख भी रहे हैं कि अनेक व्यक्ति बहुत ज्ञानी होते हैं, पढ़ने में बहुत पटु होते हैं, तोते की भांति श्लोकों को यूं रट लेते हैं जैसे जहां बैठे वहां से वेदों को बोलना चालू कर देते हैं, संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करना चालू कर देते हैं। तरीके से लगेगा कि वो बड़े विद्वान हैं, परंतु वो वेदों में क्या बताया गया है उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की बात आती है तब फेल हो जाते हैं। बड़े बड़े वक्ता बड़े बड़े व्यासपीठ पर बैठकर अनेक प्रकार की कथाएं करते हैं, अनेक प्रकार के सिद्धांत सिखाते हैं, परंतु जब अपने आचरण में वो बात उतारने की बात आए तब उसमें फेल हो जाते हैं। एक समय की बात भक्तों, एक व्यक्ति घूम घूम कर बड़े लोगों को बीच में जाकर कथाएं करता था, लोगों को संदेश देता था कि कांदा लहसुन है वो तामसिक वस्तु है, उसका सेवन नहीं करना है। एक दिन वो कथा करने जाते थे परंतु उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी, वो प्राय घर पे ही रहती थी। सारे गांव वालों ने कहा कि आपके पतिदेव है वो इतनी सुंदर कथा करते हैं, आप कभी कथा में क्यों नहीं आते। तब उसने कहा कि मुझे घर का अनेक काम करना होता है, जब वो कथा से लौटते हैं उनके लिए भोजन रेडी करना होता है, इसलिए मैं नहीं आ पाती हूँ। तो गांव वाले थे, बड़े सरल स्वभाव के थे, उन्होंने तुरंत उसके काम में हाथ बढ़ाया, सारा काम जल्दी से निपटा कर उनको साथ में लेके गए कि आप भी कथा में बैठिए, आपके पति इतनी सुंदर कथा करते हैं, आप भी कथा का लाभ लीजिए। कथा में जैसे ही स्वामी ने कहा कि कांदा लहसुन तामसिक वस्तु है, उनका सेवन नहीं करना चाहिए, पत्नी तुरंत अपने आप को कोसने लगी कि मेरे स्वामी कितने भले हैं, जो खाने के लिए मना करते हैं परंतु मैं जो प्रेम से बनाती हूँ वो मेरे मान रखने के लिए कभी खाने से मना नहीं करते। तुरंत वह कथा में से उठी, घर पे गई, जो भोजन बनाया था उसको बाहर फेंक दिया और दूसरा भोजन सात्विक भोजन बनाया जिसमें कांदा लहसुन का प्रयोग नहीं किया। जैसे स्वामी कथा संपन्न करने के उपरांत जब घर पे आए, भोजन के लिए बैठे, पहले भोजन का पहला निवाला लिया कि अरे बोले इसमें तो स्वाद ही नहीं है, इसके अंदर कांदा लहसुन किधर अलग से लाओ। पत्नी बड़ा विनम्र भाव में कहने लगी, स्वामी मेरे से बड़ा अपराध हुआ आज तक, परंतु अभी मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ, आपने मेरे ऊपर करुणा करने के लिए अभी तक एक बार भी डांटा नहीं। पति ने कहा, अरे पगली वो तो संसार के लिए ज्ञान है, तुम मेरे लिए अलग से कांदा लहसुन काट के लेके आओ, ये तो मैं खाऊंगा ही। मैं आपको जो यहाँ पे संदेश देना चाहता हूँ भक्तों कि जब तक वक्ता है वो अपने जीवन में आचरण नहीं करेगा, दूसरों पर उस बात का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। और विशेष रूप से वेदों को पढ़कर मात्र पढ़ लेने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाएगा, उसको अपने जीवन में आचरण में उतारना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जो कहते थे वो अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारते थे।
उनके अनेक भक्त तो ऐसे हैं, उनकी एक शिष्या बताती है कि मैं मात्र और मात्र कृष्ण भक्त इसके लिए बनी क्योंकि श्रील प्रभुपाद जो कहते थे उनको अपने जीवन में आचरण करते हुए मैंने पूर्ण रूप से देखा है। 70 साल की उम्र में भी वो किसी भी समय आराम नहीं करते थे, हमेशा श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित रहते थे। कभी फ्लाइट में जाओ, कहीं भी जाओ, पूर्ण रूप से भक्ति कार्यों में संलग्न रहते थे। मात्र 10 से 12 2 घंटे के लिए ही सोते थे, 12 बजे के बाद पुनः ग्रंथ लिखने में लग जाते थे। भक्तों, आप अपने आचरण द्वारा जब लोगों को प्रचार करेंगे ना, तब निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन आएगा। लोग आपको देखकर, आपके जीवन चरित्र को देखकर उसमें परिवर्तन आना स्वाभाविक है। यहां पर भगवान उन व्यक्तियों के लिए ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जो वेदों को पढ़कर समझ भी गए पर उन वेदों को आंतरिक तात्पर्य न समझ पाते। भगवान उन लोगों को संदेश देना चाह रहे, विशेष रूप से अर्जुन के माध्यम से हमें, कि अर्जुन ने वेदों को पढ़ा, समझा, लिखा, परंतु वेदों का तात्पर्य क्या है, कि श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना, वेदों का मूल उद्देश्य क्या है, उनको नहीं समझ पाया। आप और हम भी अगर वेदों को पढ़कर उनके आंतरिक तात्पर्य को नहीं समझ पाएंगे, तब तक वेद पढ़ने के उपरांत भी हम उसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। जिस प्रकार आचार्यगण उदाहरण देते हैं कि एक बच्चे को विद्यालय जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए उसके माता पिता उसको साइकिल दिलाते हैं। साइकिल किस लिए दिलाई गई? ताकि उसको स्कूल जाने में सहायता प्रदान करे, उसकी जो दूरी है उस दूरी को आसानी से पूर्ण कर सके और वहां पे जाकर अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। कहने का तात्पर्य है कि साइकिल इसलिए दिलाई गई ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई वो अच्छे से कर सके। परंतु वो बच्चा साइकिल प्राप्त होने के उपरांत अगर उस साइकिल को सजाने में अपना समय व्यर्थ करे, कभी उसके ऊपर कुछ अलग प्रकार का चित्र बनाए, कभी कुछ और लगाए, कभी उसका और श्रृंगार करे, वो समय व्यतीत उस साइकिल को श्रृंगार करने में लगाए, तो उसकी तो पढ़ाई और खराब होगी। ठीक उसी प्रकार वेद हमें प्रदान किए गए थे ताकि हमारा जीवन है वो सुचारू रूप से चल सके और आध्यात्मिक चेतना में विकास हो सके। परंतु अगर वेदों के अलंकारमय शब्दों में हम फंस कर मात्र उसमें से जो स्वर्ग लोग जाने की बातों के ऊपर गौर करके या इस भौतिक जगत में भोग करने की बातों के लेकर अनेक प्रकार के यज्ञ संपन्न करने में अगर हम जीवन निर्वाहन करेंगे, समय का अपव्यय करेंगे, तो ठीक उसी प्रकार ही हुआ जिस प्रकार एक बालक को साइकिल तो दिलाई थी उसके पढ़ाई में सहायता करने के लिए, परंतु उसका समय साइकिल का श्रृंगार करने में व्यतीत हो रहा है। पिछले श्लोकों में भी हमने समझा कि किस प्रकार व्यक्ति वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में फंस कर रह जाता है। पिछले वाले श्लोकों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार व्यक्ति वेदों को ठीक से गुरु परंपरा के माध्यम से नहीं समझने के कारण उसके जो सकाम कर्म है उसमें मात्र फंस कर रह जाता है। पहले तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो, और यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई वेदों के गोल को जान लेगा तो वह छोटे छोटे धार्मिक कार्य करने की बजाय श्री हरि की सेवा में लग जाएगा। भगवान श्री कृष्ण पहले कह रहे थे कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि वेदों के आंतरिक तात्पर्य को समझो। जब कोई व्यक्ति वेदों के आंतरिक तात्पर्य को समझ जाएगा तो वो छोटे छोटे धार्मिक कार्यों करने की बजाय मात्र श्री हरि की सेवा में लग जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि लोगों में अनेक प्रकार के मन में शंकाएं बनी हुई है कि इतने देवी देवता हैं, ये देवी देवता, किसकी सेवा की जाए? अगर काली माँ की सेवा करूंगा तो लक्ष्मी जी अप्रसन्न हो जाएंगे, इंद्रदेव की सेवा करूंगा तो शिव जी अप्रसन्न हो जाएंगे, विष्णु भगवान की सेवा करूंगा तो वो भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे। व्यक्ति हमेशा धर्म का आचरण करने के लिए चिंताओं में डूबा रहता है। तब उसके मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि मैं करूं तो करूं क्या? और उस द्वंद्व में वो अनेक प्रकार से सोमवार को ये व्रत, मंगलवार को ये व्रत, बुधवार को ये व्रत, हर एक देवी देवताओं को प्रसन्न करने में है पूर्ण रूप से चिंताओं में लगा रहता है। भक्तों, शास्त्रों का निचोड़ समझने का प्रयास कीजिए। कोई देवी देवता आपके ये कार्य करने से अप्रसन्न नहीं होंगे। उनके बीच में जब शिवजी और भगवान श्री हरि विष्णु के बीच में कोई द्वंद्व नहीं है, वो हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र आते हैं तो शिवजी की उपासना करते हैं। जब शिवजी हनुमान जी के रूप में आते हैं तो रामचंद्र की उपासना करते हैं। जब वो एक दूसरे में भेदभाव नहीं करते, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, तो फिर आप और हम उनके अनुयायी बार बार उनके नाम पर क्यों भटकर रहते हैं? कोई कहता है कि शिवजी महान, कोई कहते हैं विष्णु महान, कोई कहता है वो महान। अगर तत्व से जानना है तो उसको आचार्यों के मार्गदर्शन में जानने का प्रयास करो। अगर मात्र अपनी बुद्धि से उसको दोनों में भेद करने का प्रयास करेंगे तब आप अपराध करते बैठेंगे। न तो आपकी सेवा से शिवजी प्रसन्न होंगे, न आपकी सेवा से ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे, न आपकी सेवा से विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे।
भगवान हमें संदेश देते हैं कि आपस में लोगों के बीच में प्रेम से रहकर जिस सेवा के माध्यम से आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके, उस सेवा में अपने आप को लगाओ, अपने स्वधर्म के अनुसार, अपनी वृत्ति के अनुसार। जब व्यक्ति दूसरों की सहायता करते हुए भक्ति कार्य में लगेगा, तब निश्चित रूप से उसका विकास होगा और भगवान श्री हरि उसको आशीर्वाद देंगे। और उसका जिसमें श्रद्धा है, भगवान ने स्वयं कहा कि जिस व्यक्ति की जिस देवी देवताओं में श्रद्धा होती है, मैं उसे पूर्ण ज्ञान देता हूं ताकि उसकी श्रद्धा और दृढ़ हो सके। और अंत में तो वो मेरी ही भक्ति कर रहा है, चाहे देवताओं के माध्यम से करे, किसी और के माध्यम से करे। तो हमें वेदों को जो आंतरिक तात्पर्य है उसको ठीक ठीक समझकर कि भगवान श्री हरि नारायण की सेवा करने से समस्त देवी देवता पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं। कई बार हमने श्लोकों में आचार्यों के माध्यम से पढ़ा है कि जब भगवान श्री नारायण प्रसन्न होते हैं तब संपूर्ण जगत है वो तुष्ट हो जाता है। परंतु लोगों को, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि लोगों को अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार उनकी सेवा में लगाए रखें। लोगों को ये कहकर भ्रमित न करें कि तुम ये सेवा मत करो, ये कीजिए, ये मत करो, ये कीजिए। जब वो ज्ञान के स्तर तक आएगा तब ठीक ठीक समझने लगेगा, तब तक उनको उनका स्वधर्म करने दीजिए। जिस कार्य में श्रील प्रभुपाद ने जब भी विदेश में गए, किसी से ये नहीं कहा कि आप हिंदू धर्म अपनाइए, किसी से ये नहीं कहा कि आपका धर्म छोड़कर दूसरा धर्म कीजिए। उन्होंने हमेशा कहा कि आपका जो धर्म है, आप अगर क्रिश्चियंस हैं तो आपका धर्म अच्छे से पालन कीजिए, अगर आप कोई और धर्म का पालन करते हैं तो उस धर्म को अच्छे से पालन कीजिए। जब श्रील प्रभुपाद की इस बात को लोगों ने सुना कि ये व्यक्ति कोई धार्मिक नहीं है, ये तो भगवान के श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान का जो दिव्य ज्ञान है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आया है। और उसका प्रमाण भक्तों आज हम देख भी रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में अनेक भाषाओं में, चाहे अरबिक हो, चीनी हो, फ्रांस हो, अनेक प्रकार की भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता का वितरण हो रहा है। और हर एक जाति और धर्म का व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहा है। भगवद गीता कोई धार्मिक पुस्तक है ही नहीं, भगवद गीता है मानव मात्र के लिए, इस जीव मात्र के लिए भगवद गीता का ज्ञान है, जिसे पढ़कर कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। जीवन को किस प्रकार जिया जाए इस उद्देश्य को, इस ज्ञान को समझ सकता है। जीवन का निर्वहन किस प्रकार किया जाए, जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना किस प्रकार किया जाए, जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के संकटों से किस प्रकार हम उससे ऊपर उठ सकें, उसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में विस्तार से वर्णन आता है। जिस व्यक्ति ने भगवद गीता का अध्ययन किया है वो समझ पाएगा कि भगवद गीता कोई धार्मिक पुस्तक है ही नहीं। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, इतने बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए हैं, वो हर एक व्यक्ति भगवद गीता का विद्यार्थी रहा है। और उन्होंने कहा भी है कि भगवद गीता है वो बहुत ही मोटिवेट प्रदान करने वाला है। जब श्री कृष्ण रणभूमि में बैठे हुए अर्जुन को भगवद गीता सुनाते हैं और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, तो आप और हम मायूस बैठे व्यक्तियों के लिए भगवद गीता का ज्ञान जब आएगा तो व्यक्ति यूं खड़ा हो जाएगा कि जीवन की सर्वोच्च अवस्था को, सर्वोच्च सफलता को प्राप्त करेगा। भगवद गीता के बारे में लोगों के मन में अनेक प्रकार के संशय आते हैं कि भगवद गीता तो इतनी धार्मिक है कि उसको लाल कपड़े में ही बांध के रखना चाहिए। एक व्यक्ति एक बार आया, मेरे पास भगवद गीता रखी हुई है, मेरे दादाजी ने, मेरे परदादा ने मेरे दादाजी को दी थी, मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को दी, मेरे पिताजी ने मुझे दी, और वो लाल कपड़े में बांध कर मैंने यूं की यूं रखी हुई है। अरे उनको कौन समझाए कि भगवद गीता लाल कपड़े में बांध कर रखने के लिए नहीं है। भगवद गीता है तो उसको खोल कर पढ़ें कि श्री कृष्ण उसमें क्या कहना चाहते हैं। कोर्ट में अक्सर भगवद गीता लाकर उनके ऊपर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है कि जो पढ़ कहूंगा सच कहूंगा, परंतु कसम खाने वाला व्यक्ति ने कभी भगवद गीता पढ़ी ही नहीं है कि उसमें लिखा क्या है। अगर एक बार भी खोलकर वो पढ़ लेता तो ऐसा जुर्म भी कभी जीवन में नहीं करता। इसलिए भक्तों, आज हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है वो संपूर्ण विश्व में हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं। और आप और हम दूसरों तक पहुंचाने से पहले स्वयं अपने जीवन में भगवद गीता का अध्ययन करके अपने जीवन को परिवर्तित करने के उपरांत दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। भगवान जीवों के साथ अपने संबंध के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे सहो इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण 15.7 भगवद गीता में कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं कि हर एक जीव मेरा शाश्वत अंश है, मेरा शाश्वत दास है, मेरा उसके साथ पिता और पुत्र जैसा प्रेम का रिश्ता है, परंतु वो
इन इंद्रियों के वहग में आकर प्रकृति के द्वारा हमेशा दुखी होता है। जब तक हम इन इंद्रियों भोग से ऊपर उठकर भगवान की सेवा में, जो हमारा शाश्वत संबंध है, उस सेवा में नहीं लगेंगे, तब तक हम दुखी रहेंगे, संतप्त रहेंगे। अनेक प्रकार की चिंताओं से, अनेक प्रकार की पीड़ाओं से, अनेक प्रकार के कष्टों से हमेशा हम सताते रहेंगे। भक्तों, श्रीमद् भागवतम में 3.33.7 में भी वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है कि जो श्री हरि की भक्ति अपना लेता है, अहो बत स्वपचो अतो ग्रियान यज विहाय गिरे वर्तते नाम तुभ्य ते पुस्तपस्ते जुहुवु शश्नुर आर्या ब्राह्मणो सुनाम गृणंति येते। अर्थात जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण, हे प्रभु आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही सांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। जिस व्यक्ति ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी है, जो वैष्णव बन गया है, वो भले सांडाल कुल में भी जन्म क्यों न लिया हो, परंतु वो उसमें श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि उस व्यक्ति ने समस्त पवित्र स्थानों में भ्रमण करने का फल प्राप्त कर लिया है, समस्त पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लिया है, सारे वेदों को पढ़ने का फल प्राप्त कर लिया है। मात्र उसका उपलब्धि क्या होनी चाहिए? श्री हरि की शरण ग्रहण करना। जो व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है, वो इस जीवन के अनेक प्रकार के संकटों से, मायावियों से, हर एक प्रकार के कष्ट से ऊपर उठ के मात्र भगवान श्री हरि की शरण में अपने आप को पूर्ण आहुति दे देता है। और जो भगवान श्री हरि की शरण में चला जाता है, वो समस्त प्रकार के इस भौतिक जगत के अपने किए जाने वाले कार्यों से मुक्त हो जाता है। पहले भी हमने पढ़ा कि किस प्रकार व्यक्ति अगर श्री हरि का सेवक बन जाए, भगवान श्री नारायण का भक्त बन जाए, तो जन्म के साथ ही उसके ऊपर अनेक प्रकार के ऋण होते हैं, उन सारे ऋणों से वो उऋण हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करें। श्रील प्रभुपाद भगवान की ही बाती, भगवान के भक्त होते हैं, वो भी बड़े करुणामयी होते हैं, बड़े दयामयी होते हैं, हमेशा जीवों के हित की ही परवाह करते हुए चिंतित रहते हैं। चिंतित भक्त भी रहते हैं और भौतिक जगत के लोग भी रहते हैं, दोनों में अंतर है। भक्तों, भौतिक जगत के लोग हैं, वो हमेशा ये चिंता में डूबे रहते हैं कि मैं धन प्राप्त करूंगा, उस धन से किस प्रकार अपने इंद्रियों का भोग करूंगा। परंतु भक्त हैं, वो हमेशा ये चिंता करते हैं कि इन लोगों को इस भौतिक भोगों से, इंद्रिय भोग से ऊपर उठाकर किस प्रकार मैं उनको भगवत भक्ति में लगाऊं, उनकी चेतना को किस प्रकार भगवान की सेवा में लगाऊं। जब तक वो अपने भोग वृत्ति को छोड़कर तपस्यापूर्ण जीवन यापन करके भगवत भक्ति में नहीं लगेगा ना, तब तक वो सुखी नहीं हो पाएगा। कितने ही धन क्यों न कमा ले, कितना ही पैसा क्यों न कमा ले। भक्तों, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, धन कमाइए, परंतु उस धन का उपयोग किस प्रकार करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। धन है वो, किसने बहुत ही सुंदर ही लिखा है कि धन है वो आपके गुणों में वृद्धि करता है। अगर कोई धनवान व्यक्ति, अगर कोई कंजूस व्यक्ति धन प्राप्त करेगा तो उसकी कंजूसाई में वृद्धि होगी। अगर कोई लालची व्यक्ति धन अर्जित करेगा तो उसके लालच में और बढ़ोतरी होगी। अगर कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति धन अर्जित करेगा तो उसका धन का उपयोग सद्कार्यों में करेगा। धन है वो आपके गुणों में वृद्धि करता है। अगर कोई दानी व्यक्ति धन अर्जित करेगा तो उसके दान में वृद्धि होगी। तो धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु धन का उपयोग कैसे और कहां पर करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वो मात्र और मात्र वेदों को पढ़ने के उपरांत भी अपने वृत्ति को भौतिक भोगों में ही न लगा कर रखें, और सबसे बढ़कर है तो स्वर्ग लोक तक जाने में ही सीमित न रखें। उनको आध्यात्मिक चेतना को विकसित करके भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अक्सर लोगों की मृत्यु होती है तो कहते हैं स्वर्ग लोक को चला गया। स्वर्ग लोक को ही क्यों, उसको इतनी प्रगति करे कि वो लोगों गोलोक धाम तक निवास करे, जहां पर स्वयं भगवान श्री नारायण रहते हैं। वहां पर किसी प्रकार का बेकुंठ, किसी प्रकार का कोई कुंठ नहीं है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, हर एक प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहा जाता है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवत नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक चैतन्य महाप्रभु ने द्वारा हुई है। इस भौतिक जगत में हमने पहले ही कहा कि व्यक्ति एक तो अल्प आयु है और अल्प बुद्धि है, शक्ति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है,
थोड़ा बहुत जो क्षणिक बचा है उसमें भी व्यक्ति अपने आप को हमेशा अहंकार में जीता है, मैं और मेरा के भाव से ऊपर नहीं उठ पाता है। अरे तुम और तुम्हारे पास है क्या तुम्हारा कहने के लिए? ये धृतराष्ट्र की बुद्धि है कि धृतराष्ट्र भी कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्वः माम कहा पांडवा चेव किम कुर्वत संजय है। धृतराष्ट्र भगवत गीता के पहले श्लोक में ही कहते हैं कि माम कहा पांडवा, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। जब मेरा भाव आता है ना, तब वहां पे खाई है वो और बढ़ती जाएगी, विवाद है वो और बढ़ते जाएंगे। जब हमारा भाव आता है, जब वसुदैव कुटुंबकम संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में मानने की बात आती है ना, तब वहां पे उन्नति आती है। भक्तों, हम देख भी रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद ने एक ऐसे परिवार का निर्माण किया है जहां पे हर एक व्यक्ति उस सत्य के नीचे आकर बिना किसी भेदभाव के रह सकता है। आप किसी देश में जाकर ये देख सकते हैं कि वहां पे कोई हिंदू नहीं है, सनातन धर्म ही नहीं है, परंतु इस्कॉन का मंदिर है। वहां पर जैसे ही आप जाएंगे वहां के लोग बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है। जब मैं बाली गया था तब वहां पर कोई भी जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं था, वहां पे सब मिक्स थे। तो मैं घूम घूम कर इस्कॉन मंदिर में जैसे ही जाता था, वहां पर लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आतुरता के साथ, इतना प्रेम तो आपके परिवार से भी आपको नहीं मिलता होगा, बड़े प्रसन्न होकर आपका आगमन का स्वीकार करते थे, आपका स्वागत करते थे और बड़े प्रेम से आपको भोजन खिलाते थे। ये किससे हुआ? मात्र और मात्र श्रील प्रभुपाद के इस वसुदैव कुटुंबकम की भावना से। श्रील प्रभुपाद ने एक ऐसी सत्ता का निर्माण किया है जिसके नीचे आने पर गोरा, काला, बहरा, गूंगा, हर एक जाति का, चाहे सांडाल पुन में ही जन्म क्यों ना लिया हो, परंतु अगर उसने हरि भक्ति से अपने आप को ऊपर उठाया है तो वो परम भक्त माना जाता है, परम वैष्णव माना जाता है। अगर आप ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के उपरांत भी घृणित कार्य करते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, मांसाहार करते हैं, पर स्त्री संग करते हैं, तो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का औचित्य क्या? आप अपने कुल का भी नाम बर्बाद करने पे तुले हुए हो। और दूसरी तरफ अगर कोई सांडाल कुल में जन्म लेने के उपरांत भी अगर भक्ति में कार्य करता है, सारे के सारे अनर्थों से ऊपर उठा जाता है, तो वो अपने जीवन का उद्धार करता है। कलयुग में हर एक जीव जन्म से शूद्र है, अपने अपने कर्मों के अनुसार ऊपर उठता है। भगवान ने कहा भी है गुण कर्म स्वभाव से, यानी गुण और कर्मों के अनुसार व्यक्ति को अपने अपने स्तर बनाए रखने चाहिए। हम अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं तो हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हम अपने कुल का नाम रोशन करें, उसको मिट्टी में ना मिलाएं। चैतन्य महाप्रभु जब इस धरा पर अवतरित हुए, हरिना आचार्यगण कहते हैं कि इस कलयुग में हम शक्ति से, सामर्थ्य से, वेद पढ़ के, यज्ञ करके हम अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। इसलिए तो परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर अवतरित हुए और जब वो अपने गुरु के कहने पर हरिनाम का वितरण कर रहे थे, हरिनाम का संकीर्तन कर रहे थे, एक बार कीर्तन करते करते काशी विश्वनाथ गए। वहां पर विद्वानों की सभा लगी हुई थी। प्रकाशानंद सरस्वती बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े वेदों के ज्ञाता थे। तो उन्होंने जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को संन्यास रूप में कीर्तन करते हुए देखा, नृत्य करते हुए देखा, वहां पे उनके पास आकर उनसे कहने लगे, अरे भाई, तुमने संन्यास ग्रहण किया है, तुम संन्यास की महत्वता को समझकर इस वेदांत सूत्र को पढ़ने में अपना समय व्यतीत क्यों नहीं करते? वेदांत सूत्र को पढ़कर समझो कि उसकी व्याख्या किस प्रकार विस्तार से है। उस वेदांत सूत्र को पढ़ने में, समझने में अपना समय व्यतीत करो। क्या पागलों की भांति, क्या भावुक की भांति नृत्य कर रहे हो? तब चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। भक्तों, महाप्रभु कहते हैं कि मेरे गुरु ने, जब मैं गुरु के पास जाकर मैंने विनती करी, निवेदन किया कि गुरुदेव मेरे लिए आदेश क्या है, तब मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम बहुत ही अज्ञानी हो और तुम्हें इस वेदों के अलंकारमय शब्दों को समझ नहीं पाओगे, इसलिए तुम हरिनाम का कीर्तन करो और इस हरिनाम के कीर्तन द्वारा तुम्हारा शुद्धिकरण होगा। और मैं गुरुदेव का आदेश पाकर मैं हरिनाम का कीर्तन कर रहा हूं और जैसे जैसे कीर्तन करते जाता हूं मेरे अंदर आनंद की अनुभूति और बढ़ती जा रही है और मैं पागलों की भांति मस्त होकर नृत्य करता हुआ जा रहा हूं। प्रकाशानंद सरस्वती समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। भक्तों, यहाँ पे सीखने वाली बात जो है कि चैतन्य महाप्रभु जब परम भगवान होते हुए हमें सिद्धांत सिखा रहे हैं कि कलयुग में आप ज्ञान के द्वारा कितना ही समझने का प्रयास क्यों ना करें, परंतु जब तक हरिनाम नहीं जप करेंगे आपका जीवन, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं होगी।
और सारे शास्त्रों को पढ़ने का सार भी यही है कि हम भगवान नाम के प्रति रुचि विकसित कर सके, प्रेम विकसित कर सके। और अगर वो प्रेम स्वतः ही आ जाता है तो सारा ज्ञान आपके हृदय में स्वतः ही स्फुरित हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता है, भागवतम है, उससे ज्ञान अर्जित करके श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित कीजिए। वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, पुराणों का, रामायण महाभारत, हर एक का उद्देश्य यही है कि घुमा फिरा कर किस प्रकार व्यक्ति को अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार उसके आचरण में लगाकर भक्ति कार्य संपन्न करवाए जा सके। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 46 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम